हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रैश कोर्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं जो आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे सिलेबस में ऐसा है नहीं, हमारी मैम ने तो ऐसा नहीं कराया। तो बच्चों, ये बिल्कुल आपके सिलेबस में है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आ रखे हैं। अगर आप अच्छी कंपनी के सैम्पल पेपर लगाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग आर डी शर्मा बुक से पढ़ रहे होंगे तो आपने ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे देखे भी होंगे। ठीक है, तो बच्चों ये बिल्कुल भी इरेलीवेंट नहीं है, ये बिल्कुल आपके लिए रेलिवेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे ट्रेन वाले, मतलब कि ये जो चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर का एक कॉन्सेप्ट है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछता है। मतलब कि अगर एग्जामिनर चाहेगा कि थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाए तो वो आपको यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। इसलिए आपके पेपर में ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। ठीक है, और बहुत सारी बुकों के अंदर इस कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से कराया जाता है। कभी वो कुछ ले लेते हैं, कभी वो कुछ कर लेते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट दूंगा और एक ही तरीका सिखाऊंगा। उस एक ही तरीके से आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, ये तरीका मैंने असल में खुद ही जो बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करे तो खुद ही मैंने एनालाइज किया कि इस तरीके से ये पैटर्न बन सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरा खुद का ही, आप बोल सकते हैं कि मैंने खुद ही एनालाइज करके इस फॉर्मूले को बनाया है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि उसने बोला है कि एक बोट है जो रुके है पानी के अंदर, अगर चलती है तो उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब पहले तो आप इस क्वेश्चन को देख के ही कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये अप स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम क्या है। तो मैं आपका बिल्कुल डाउट यहाँ से क्लियर कर दूंगा कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता क्या है। देखो, पहले हम समझते हैं कि अप स्ट्रीम क्या होता है। देखो बच्चों, जब नदी बहती है ना, जैसे मान लेता हूँ ये नदी है, ठीक है, ये नदी आपकी बह रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और यहाँ पे दो कंडीशन होगी आपकी कि या तो अगर एक बोट के अंदर बैठे हो तो या तो बोट आपकी इधर जा रही होगी नदी के बहाव में, या तो आपकी बोट जा रही होगी नदी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो पहले मैं बनाता हूँ कि यहाँ पे जो बोट है वो नदी के बहाव में ही ट्रेवल कर रही है। मतलब कि आपकी जो नदी है वो भी इधर बह रही है और आपकी बोट भी इधर की तरफ ही चल रही है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो आपकी जो बोट की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नदी है, नदी आपकी बोट को सपोर्ट कर रही होगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जैसे कोई ढलान के ऊपर आप अपनी साइकिल लेकर आएंगे। जब साइकिल लेकर आएंगे ढलान के ऊपर तो आपको पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि जो ढलान है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी उस टाइम पे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपकी स्पीड कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बोट है उसके इंजन को कम काम करना पड़ रहा है, इसलिए आपकी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा केस जो बनेगा वो दूसरा केस होगा आपका, ये आपकी स्ट्रीम है, मतलब कि आपकी नदी है और यहाँ पे आपकी ये बोट है। इस वाले केस में क्या होगा, जो आपकी बोट है, आपकी नदी इधर बह रही है और जो आपकी बोट है वो इधर चल रही है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी जो बोट है इसको ज़्यादा काम करना पड़ रहा होगा, जो इसका इंजन है वो ज़्यादा काम कर रहा होगा। और इस केस में क्या होगा, ज़्यादा काम करने के बावजूद भी आपकी स्पीड कैसी होगी, कम होगी। इसका मतलब जैसे कि आप एक साइकिल से किसी चढ़ाई के ऊपर साइकिल चढ़ा रहे हैं अपनी, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाई करनी है तो आपका क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, जब स्पीड कम हो जाएगी तो यहाँ पे आपकी स्पीड कैसी हो जाएगी, स्पीड लेस हो जाएगी। यहाँ पे आपकी कैसी हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, यहाँ पे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अब आप पूछेंगे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या था। तो डाउन स्ट्रीम ये था जब नदी भी इधर बह रही है और बोट भी इधर ही चल रहा है, इसको बोल देते हैं डाउन स्ट्रीम। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और जब आपकी नदी इधर चल रही है और बोट उसके अगेंस्ट चल रही है, इसको बोल देते हैं अप स्ट्रीम। को बोलते हैं अप स्ट्रीम। समझ में आ गया? तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है आपका, अगर मैं बोट की स्पीड को मानता हूँ b और स्ट्रीम की स्पीड को मानता हूँ w, तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या बना आपका, ये बना आपका बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। ठीक है, और अप स्ट्रीम के अंदर जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे आपकी स्पीड माइनस हो जाएगी, मतलब बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। आया समझ में? बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट था डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का। अब क्वेश्चन को करते हैं।
उसने बोला कि इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन ने आपको बोट की स्पीड दे दी। तो जो आपकी बोट की स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपकी बोट की स्पीड है। उसने बाद में बोला अभी आपको देखो क्या है, वाटर की स्पीड नहीं पता, तो वाटर की स्पीड को आप सिंपल W मान लीजिए। ठीक है, देखो बच्चों वाटर को हम लोग कई बार स्ट्रीम बोलते हैं, कई बार आपको यहाँ वाटर देखने को मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे स्ट्रीम मतलब वाटर ही होता है। ठीक है, अब उसने बाद में बोला कि इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मतलब कि उसने बोला है कि जो आपकी बोट है वो 15 किलोमीटर चल रही है अप स्ट्रीम और 22 किलोमीटर चल रही है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और ऐसे करने से टोटल टाइम कितना लग रहा है वहाँ पे, 5 आवर्स। तो टोटल में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे। तो टोटल कितना टाइम लगा है आपको, 5 आवर्स। ठीक है, बस यहाँ पे हम लोग अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको बोट की स्पीड पता है 8 किलोमीटर पर आवर, वाटर की स्पीड पता है W किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपकी जो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 प्लस W। ठीक है, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8 माइनस W। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बस यहाँ इसको पुट कर देंगे अप स्ट्रीम की जगह पे और डाउन स्ट्रीम की जगह पे। तो 15 अपॉन में अप स्ट्रीम कितना है हमारे पास, 8 माइनस W, और डाउन स्ट्रीम कितना है 22 अपॉन में 8 प्लस W इज इक्वल्स टू 5 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 15 8 जार 120 प्लस 15 W प्लस 20 टू जा 8 जा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 176, ये आ जाएगा आपके पास 176 माइनस 22 W, और अपॉन में आ जाएगा ये ए, देखो ये बन रहा है A माइनस बी इंटू A प्लस बी। ठीक है, ये बन गया आपके पास A माइनस, ये बन गया आपके पास A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स में लिखा है 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो पहले नंबर को ऐड कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 200 270 290 296। ये हो जाएगा आपके पास 296 माइनस 5 और 2 7 W अपॉन में 64 माइनस W स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। इस पूरे को इधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 296 माइनस 7W इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 64 माइनस W स्क्वायर, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 296 माइनस 7W इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 5 से 30 320 माइनस का 5W स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सबको एक तरफ लेके आ जाएंगे, इस पूरे को उठा के झड़ लेके आ जाते हैं। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी आपके पास 5W स्क्वायर माइनस 7W माइनस 320 प्लस 296 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5W स्क्वायर माइनस 7W माइनस 4 और 20 कितना हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो आपको इस तरीके से इसको ब्रेक करना है। ये बन गई है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैं सोचता हूँ आपको सॉल्व करना आता होगा, और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से यहाँ पे रूट्स कैसे निकाले जाते हैं वो सिखा दूंगा। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आपके पेयर बनेंगे, असल में होता क्या है, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई करता है तो कितना आ जाएगा 120। मतलब कि यहाँ पे वो दो नंबर आएंगे जो मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 120 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो नंबर कौन से बनते हैं, नंबर बनते हैं 15 और 8। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे लगा है W तो यहाँ भी कितना आ जाएगा W, यहाँ भी कितना आ जाएगा W, बाकी चीज़ें सेम उतर जाएंगे ऐसे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व कर लेते हैं, बस कॉमन लेना है यहाँ से, 5W कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा W माइनस 3। जितना यहाँ ब्रैकेट में बचता है ना
उतना ही यहाँ ब्रैकेट में बचेगा w माइनस 3। अब देखो यहाँ पे 8 के साथ w लगा था, यहाँ पे 8 नहीं लगा, और प्लस था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और 8 था 8 गायब है तो 8 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही बन जाएगा। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, एक बार अंदर वाला ले लेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाला, एक बार बाहर वाला ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5w प्लस 8, और ये हो जाएगा आपके पास w माइनस 3। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो एक बार पहले इसको पुट करते हैं, 5w प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी w की वैल्यू निकल के आ जाएगी -8 अपॉन में 5, जबकि वाटर की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मतलब ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, सेकंड क्या था हमारे पास, वो था w माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे वाटर की स्पीड कितनी निकल के आ जाएगी आपके पास, 3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जिस कॉन्सेप्ट की मैं आपसे बात कर रहा था वो कॉन्सेप्ट आपका अगले वाले क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या था क्वेश्चन, सिंपल ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा है अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 300 किलोमीटर would have taken 48 minutes less to travel the same distance if the speed were 5 किलोमीटर पर आवर more, find the original speed। मतलब कि पहले मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन ने बोला है कि जो आपकी एक कोई ट्रेन थी उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ x। समझ में आ गया, और बाद में क्या है, आपने स्पीड को बढ़ाया, कितना बढ़ाया आपने स्पीड को, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दी, मतलब कि आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अब जो आपकी स्पीड बढ़ी है वो कितनी हो गई, ये आपकी हो गई इंक्रीज्ड स्पीड, कितनी, x प्लस 5। पहले आपकी ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, x थी, और जो आपकी स्पीड बढ़ी है वो कितनी हो गई, x प्लस 5। अब देखो हुआ क्या, सपोज आप कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप नॉर्मली एक ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो आपको जितना टाइम आपको लगता है उतना टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, अपनी स्पीड आपने इंक्रीज कर दी, तो क्या होगा, आपका टाइम जो है थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने स्पीड बढ़ा दी है। तो यही चीज़ क्वेश्चन में लिखी हुई है। उसने बोला है कि एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, तो इस डिस्टेंस में क्या हुआ, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल करता है तो कुछ टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा देता है ना, तो 48 मिनट लेस लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ से समझ में आएगा, ये आपको याद रखना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ भी आपको ये दिखेगा कि 48 मिनट लेस है या 48 मिनट्स मोर है, वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लिखना है डिस्टेंस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। जहाँ भी लेस और मोर वाला आएगा वहाँ पे यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा। और अगर बात कर रहा होगा टोटल की, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, तो फिर तो प्लस ही आ जाएगा, फिर तो आप कहीं भी कुछ भी लिखो कोई आपका गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे आपको स्पीड लेस दे रखी होगी या मोर दे रखी होगी, टाइम में कभी टाइम कम लग रहा होगा, कभी टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे माइनस ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डिस्टेंस, यहाँ पे आएगा डिस्टेंस, यहाँ पे आएगा माइनस। यहाँ पे आएगा आपका लेसर स्पीड, मतलब जो आपकी लेस स्पीड थी, कम स्पीड वाली, यहाँ पे आएगी आपकी जो आपकी ज़्यादा स्पीड थी, मतलब कि मोर स्पीड। और यहाँ पे आएगा आपका टाइम, वो भी किस में, आवर्स में होना चाहिए। बस यही छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। बस इसी क्वेश्चन से मैं सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करा दूंगा आपको, कुछ और आपको याद ही नहीं करना। क्या करना है याद, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ माइनस, यहाँ पे आएगी लेस स्पीड, यहाँ पे आएगी मोर स्पीड, और ये आ जाएगा आपका टाइम इन आवर्स। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो ये थी आपकी लेस स्पीड, ये है आपकी मोर स्पीड, तो डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस था 360 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस आ गया और यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी लेस स्पीड, लेस स्पीड कितनी है आपकी एक्स, ये है आपकी मोर स्पीड, मोर स्पीड कितनी है आपकी एक्स प्लस 5। और ऐसे करने में कितना टाइम लगा, 48 मिनट लेस लगे, तो 48 मिनट आ जाएगा, लेकिन हमें किस में चाहिए, आवर्स में, तो अपॉन में 60 कर देंगे जिससे ये आवर्स बन जाए। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई, इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई, इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 48 अपॉन में 60। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब सॉल्व करना है बस इसको। देखो यहाँ से ये कट रहा है पूरा, ये क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। कितना बच गया यहाँ पे? यहाँ बच गया आपका 1800 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा आपका 12 4 ज़ा 48 और 12 5 ज़ा 60, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/5। कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 18 5 ज़ा 90 और 2 0 ये हो गए, और ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 5 4 ज़ा 20x। सब कुछ इधर लेकर आ जाइए, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 900 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। क्या करते हैं इसके अंदर, इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 से, जिससे क्वेश्चन और थोड़ा सिंपल हो जाए। डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर बचेगा 1, तो 10 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 बचेगा 2, 4 5 ज़ा 20, साथ में एक 0 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होने पे तो 2250 आ जाए और प्लस माइनस होने पे 5 आ जाए, तो ये हो जाएगा आपके पास 50 और ये हो जाएगा आपके पास 45। ठीक है, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 45 5 से कितना हो जाएगा आपके पास 520। ठीक है, तो इतना निकल के आ जाएगा। तो ये आपके पेयर बन गए, तो यहाँ पे x लगा है तो यहाँ पे x लगा देंगे, यहाँ पर भी x लगा देंगे। ये प्लस का आ रहा है तो बड़ा नंबर प्लस का होगा, छोटा दूसरा नंबर माइनस का होगा। ठीक है, देखो जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, सही है बिल्कुल। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45 माइनस 2250 इज इक्वल्स टू 0। बस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस 50, जितना यहाँ बचता है ब्रैकेट के अंदर उतना ही यहाँ बचेगा x प्लस 50। अब देखो यहाँ पे x के साथ क्या लगा था, माइनस था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ पे x के साथ क्या लगा था 45 लगा था, जो यहाँ पे नहीं लगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 45। बस हो गया आपको क्वेश्चन सॉल्व। एक बार ब्रैकेट के अंदर कर ले लेंगे, एक बार ब्रैकेट के बाहर कर ले लेंगे और दोनों को 0 के बराबर इक्वल कर देंगे। ये हो जाएगा x प्लस 50 और एक आ जाएगा x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप दोनों को इक्वल करेंगे तो एक बार इसको इक्वल कर दीजिए, x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस 50, जबकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं आती, मतलब आपका आंसर ये नहीं हो सकता। तो आप सेकंड वाले को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 45, मतलब कि आपकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी 45 किलोमीटर पर आवर होगी। मतलब कि आपकी जो ओरिजिनल स्पीड होगी वो कितनी होगी 45, और जो आपकी इंक्रीज स्पीड थी वो कितनी हो जाएगी, क्योंकि 5 बढ़ रही थी ना, वो हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। दोनों आंसर निकाल दिए, जो भी आपसे पूछा होगा वो आप इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया है, अ फास्ट ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ स्लो ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्ट ट्रेन। मतलब कि जो आपकी स्पीड उसने बताई वो कितनी है। उसने दो तरह की ट्रेन बताई, एक उसने बताई फास्ट ट्रेन, एक उसने बताई स्लो ट्रेन। उसने आपको ये कहा कि जो स्लो ट्रेन है उसकी स्पीड 10 कम है, मतलब कि अगर आपकी स्लो ट्रेन की स्पीड x होगी तो फास्ट ट्रेन की स्पीड 10 ज़्यादा होगी, मतलब कि x प्लस 10 होगी। तो 10 चाहे कम बोल लो चाहे इसको 10 ज़्यादा कर दो। ठीक है, मैं चीज़ों को माइनस में लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर आप चीज़ों को माइनस में लेके जाएंगे तो आपकी दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, इसलिए चीज़ों को प्लस में ही रखो। जैसे मैंने यहाँ पे किया, करने को मैं इसको x मान के यहाँ पे x माइनस 10 कर सकता था, लेकिन वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता। थोड़ा सिंपल रहता लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता। ठीक है, बस वही चीज़ करनी है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया उसने 200, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 200, यहाँ पे कितना आ जाएगा 200। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं हमेशा माइनस, यहाँ पे आएगी आपकी स्लोअर स्पीड, कितनी है स्लोअर स्पीड x, यहाँ पे आएगी आपकी फास्ट स्पीड, कितनी है फास्ट स्पीड x प्लस 10, और यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइम इन आवर्स, टाइम कितना दिया उसने 1 आवर लेस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये 1 आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 200x प्लस 2000 माइनस 200x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 1। देखो ये कट जाएगा, ये नेगेटिव का है,
ये पॉजिटिव का है। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 2000 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल्स टू 1। इस पूरे को धर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2000 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब सबको इधर लेके आ देंगे क्योंकि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बस डायरेक्ट सॉल्व करना है इसको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो आपको ऐसे तोड़ना है, इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई होने पे 2000 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 10 आ जाए। तो नंबर हो जाएंगे आपके पास 50 और 40। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20 और 2 जीरो ये रहे बन के 2000 और माइनस करेंगे तो 10 ये रहा। तो बस यहाँ प्लस का बन रहा है तो बड़ा वाला प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। एक्स लगा है तो एक्स लगा देंगे, यहाँ पे एक्स लगा देंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2000, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। बहुत सिंपल चलता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स, अंदर कितना बचेगा एक्स प्लस 50। जितना ब्रैकेट में यहाँ बचता है उतना ही ब्रैकेट में यहाँ बचेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स के साथ क्या था, माइनस लगा था, यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस आ जाएगा एक तो। और एक्स के साथ क्या लगा था, 40 लगा था, 40 यहाँ नहीं है तो 40 भी यहाँ आ जाएगा। और इक्वल्स में क्या चल रहा था 0। एक बार लेंगे ब्रैकेट के अंदर का, एक बार लेंगे ब्रैकेट के बाहर का। तो एक बार ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर का और एक बार ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर का, और दोनों को क्या कर देंगे 0 के बराबर पुट कर देंगे। पहले इसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको कर देंगे x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी -50, जबकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ये गलत है। एक बार इसको कर देंगे x इज इक्वल टू 40, स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, मतलब कि आपकी स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, कितनी होगी, समझ में आ गया। मतलब कि जो आपकी स्लो ट्रेन थी उसकी स्पीड थी 40 और जो आपकी फास्ट ट्रेन थी उसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, देखो 1 आवर लेस है यहाँ पे भी। तो डिस्टेंस कितना गिवन है 150, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 150। इस यहाँ पे कितनी स्पीड बढ़ रही है आपकी, यहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ रही है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि आपकी नॉर्मल स्पीड कितनी होगी, आपकी जो ओरिजिनल स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो होगी x, और इंक्रीज स्पीड कितनी होगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी x प्लस 5। बस ये आपकी स्पीड आ गई। एक ही तरीका सिखाया मैंने आपको, डिस्टेंस माइनस ये आ गया डिस्टेंस। यहाँ पे आएगी स्लोअर स्पीड जो कितनी है x, यहाँ पे आएगी आपकी फास्ट स्पीड जो कितनी है x प्लस 5, और यहाँ पे आएगा आपका टाइम कितना है 1 आवर लेस, तो यहाँ आ जाएगा 1। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 150x प्लस 750, ये आ जाएगा आपके पास 150x अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। देखो ये पूरा कट जाएगा, बचा कितना ऊपर, ऊपर बचा है 750 अपॉन में ये कितना बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1। इसको धर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 750 इक्वल्स टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। यहाँ मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, देखो ये नंबर तो 1 ही है, 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही कोई वही आ जाएगा जो नंबर लिखा है वहाँ पे। तो ये हो जाएगा 750 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको भी इधर लेके आ जाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पर आपको नंबर लेके आना है, तो नंबर कौन से होंगे आपके पास, नंबर हो जाएंगे आपके पास 30 और 25, 30x और 25x। ठीक है, यहाँ प्लस आ रहा है तो ये नंबर आपका प्लस का हो जाएगा, ये नंबर आपका माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 750। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन भी बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दिक्कत है वो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दें, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि आपको दिक्कत है या नहीं है। अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं से 4-5 क्वेश्चन से ही आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 30 और यहाँ से भी जितना ब्रैकेट में बचता है उतना यहाँ बच जाएगा, तो ये भी कितना बचेगा x प्लस 30। देखो यहाँ पे x के साथ क्या लगा था, x लगा था और क्या लगा था माइनस, तो माइनस बाहर आ गया होगा, और x के साथ क्या लगा था 25, तो 25 आपका
ये यहाँ आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, x प्लस 30, और ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर इक्वल कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर इक्वल कर देंगे, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 30, जो कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 25, मतलब कि स्पीड ये हो सकती है। तो आपकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी आ गई, जो आपकी ओरिजिनल स्पीड थी वो कितनी आ गई 25, और आपकी स्पीड बढ़ कितनी रही थी, मेरे ख्याल से 5 बढ़ रही थी शायद। हाँ, 5 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड बढ़ रही थी, मतलब कि आपकी जो इंक्रीज स्पीड है, जो आपकी इंक्रीज स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, इसमें 5 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर था। जो भी क्वेश्चन ने पूछा होगा वो आप बता देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन आप ही करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए होगा होमवर्क के लिए। और कमेंट में आप इसका मेरे को आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या है। जिस बच्चे का आंसर सही होगा मैं उसके आंसर को पिन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैं आपको उसका मतलब बता देता हूँ क्या। उसने बोला है द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है, 150 किलोमीटर है। टाइम कितना लिया उसने, 2.5 आवर्स मोर। ठीक है, स्पीड में क्या हुआ है, स्पीड 10 बढ़ रही है। स्पीड क्या हो रही है, 10 बढ़ रही है। तो वही सिंपल जो तरीका आपको सिखाया बस वही है, डिस्टेंस अपॉन लेसर स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन मोर स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम इन आवर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना आप लोगों को, अगर आपको ये तरीका याद है ना तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ भी नहीं रहा हूँ। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इतने सारे कर रखे हैं कि मेरे को सिर्फ खाली मैटर देखना पड़ता है कि मेरे को गिवन क्या है। ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ पे मैं क्या क्या ध्यान लगा रहा हूँ, मैं ध्यान लगा रहा हूँ कि डिस्टेंस कितना है, ये रहा, कितना ज़्यादा है कितना कम है, इतना ज़्यादा इतना कम है, इतना स्पीड बढ़ रही है इतनी स्पीड बढ़ रही है, बस इतना ही चीज़ मेरे को देखनी है। मैं डायरेक्ट अपनी इक्वेशन बनाऊंगा और सॉल्व करने बैठ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको इतनी जल्दी नहीं करनी है, आपको एक बार क्वेश्चन तसल्ली से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में हम लोग गलती कर देते हैं, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप अपने बोर्ड के पेपर में ऐसी गलती कर आएँ। ठीक है, तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।